हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र कुमार कल्ला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और अपने जो प्रॉफिट लॉस का टॉपिक चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया हुआ होता है। यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो अपने टॉपिक से संबंधित तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है 171 संतरे बेचने पर 38 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दो तीन क्वेश्चन ऐसे हो रहे, फिर आगे बढ़ेंगे हम नए क्वेश्चन पर। तो 171 संतरे बेचने पर 38 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। सबसे पहले तो हमें लाभ का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो लाभ का सूत्र वही अपने करते आ रहे थे वैसे करना है, पीछे किया था। क्या है? लाभ बराबर क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये सूत्र हो गया। तो हम जैसे मान लो अब यहाँ पे लेते हैं, इसको आप चाहे वीएम ले लो विक्रय मूल्य को, इसको क्रय मूल्य को केएम ले लो, या ऐसा रखना चाहते हो तो ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे करना चाहोगे तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो कैसे इधर हो जाएगा। देखो इस साइड में तो हम लिखेंगे 171 का विक्रय मूल्य। आप हिंदी में रखना चाहो तो हिंदी में रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं पे। क्रय मूल्य है तो 171 का क्रय मूल्य, 171 का क्रय मूल्य, ये हमारे पास आ गया। हमने ऐसा उतार इसके इन दोनों के साथ तो 171 उतार लगाने हैं और ये बीच में माइनस का चिन्ह, ऐसे हमें सूत्र के अनुसार। अब समझना क्या है? समझना हमें यह है कि 38 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी इधर हमें क्या लेना है? लाभ जो हो रहा है वो 38 संतरों के बराबर हो रहा है और वो संतरों के क्या क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो क्रय मूल्य उतार लो इसको, ठीक है। अब हमें यह ध्यान देना कि कौन सी इधर से कौन से भाग को हम इधर लेकर आएंगे, ये हमें ध्यान देना है। तो कौन सा? इधर देखो क्रय मूल्य लिखा हुआ है, यानी क्रय मूल्य के पास क्रय मूल्य आएगा तभी सही रहेगा। तो क्रय मूल्य के पास क्रय मूल्य लेकर आए तो दोनों समान हो जाएंगे, क्रय मूल्य क्रय मूल्य। तो देखो इधर था 38 का क्रय मूल्य और ये इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, प्लस 171 का क्रय मूल्य। सभी में 100 ये संतरे हैं जो हमने साइलेंट कर रखा है। अब क्या हुआ आगे हमारे पास? देखो आगे इधर बचा 171 का विक्रय मूल्य। 171 का विक्रय मूल्य हम कहा लिखते हैं, वो अजीब सा लगता है, इसलिए हमने विक्रय मूल्य सीधे डायरेक्ट लिख दिया। 171 38 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 79, 209 हो गए क्या? 209 का क्रय मूल्य, यानी 209 संतरों का क्रय मूल्य बराबर 171 संतरों का विक्रय मूल्य। ये हमारे पास हम यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक हम कर रहे थे। फिर हम क्या करेंगे कि वस्तुओं का अनुपात निकालेंगे, ये कर रहे थे सब कुछ। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर तो हमने लिख दिया क्रय मूल्य और इधर रख दिया विक्रय मूल्य। फिर क्या किया? नीचे यहाँ पे लिखा हमने वस्तुओं का अनुपात, तो यहाँ पे लिखा वस्तुओं का क्या रख रहे हैं? वस्तुओं का अनुपात रख रहे हैं नीचे। तो वस्तुओं का अनुपात देखो क्या है? क्रय मूल्य के साथ 209 है तो क्रय मूल्य के नीचे 209 रख दो, और विक्रय मूल्य के साथ 171 है तो विक्रय मूल्य के नीचे 171 रख दो। जैसा ये है क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य वाले विक्रय मूल्य ये सामने रख लिया, ये वस्तुओं का अनुपात आ गया हमारे पास। अब ये कटता है तो काट लो। देखिए 19 एकम 19, 19 एकम 19, तो क्या हो गया? 19 एकम 19, 19 एकम 19 और 19 9 171। ये हमारे पास 11:9 क्या आ गया? वस्तुओं का अनुपात आ गया जो हमने लेन देन किया। कहने का मतलब अब अनुपात के अनुसार देखे तो हम क्या कह रहे हैं कि 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। देखो वस्तुओं का अनुपात है ये, तो क्या 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। ठीक है, इसका मतलब हम वस्तुएं ज्यादा खरीद रहे हैं, कम बेच रहे हैं, लाभ हो रहा है हमारे को। हम ज्यादा वस्तुएं तो खरीद रहे हैं
मूल्य तो दोनों का बराबर ही है ना, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर है। फिर देखो यहाँ पे हमने खरीदी तो ठीक 11 और बेची यहाँ पे 9 और दोनों बराबर हो गए, यानी 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया। हमें 2 वस्तुओं का क्या हो गया, इसके अनुसार 2 वस्तुओं का क्या हो गया, लाभ हो गया ये। अब हम नीचे लिखेंगे मूल्यों का अनुपात, तो ये लो मूल्यों का अनुपात, और मूल्यों का अनुपात का आपको मालूम हमने हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। जो वस्तुओं का अनुपात आया उसको उल्टा करेंगे तो 9:11, 9:11 मूल्यों का अनुपात हमारे पास प्राप्त हो गया 9:11। ये हमारे पास 9:11 क्या प्राप्त हो गए, मूल्यों का अनुपात प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम मूल्यों का अनुपात कर लेंगे। तो फिर क्या किया हमने, अब देखो क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य, क्योंकि ये तो मूल्य का, ये वस्तुओं का अनुपात था, ये क्या है, मूल्य का अनुपात है। समझो इसको अच्छी तरह, मैंने यहाँ पे किया वस्तुओं का अनुपात, और इसके लिए मैंने बोला कि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, और यहाँ पे उन्हें लिख दिया मूल्यों का अनुपात, यानी जो कीमत है वो, अब हमें वस्तुओं से मतलब ही नहीं है। अब तो ये मान लो एक वस्तु 9 रुपए में खरीदी, एक वस्तु को 11 रुपए में बेच दिया। एक वस्तु 9 रुपए में खरीदी और उसको 11 रुपए में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ। तो ये हमने यहाँ पे उतार दिया 2, लाभ कितने का हुआ, 2 रुपए का। यहाँ पे देखते मालूम चल रहा है, आप यहाँ पे उसको घटाने की आवश्यकता नहीं, मालूम चल रहा है कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है, कितना है, 2 अधिक है, अर्थात लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाभ, क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ तो कितना है 2 और क्रय मूल्य कितना आपका 9, लाभ तो 2 और क्रय मूल्य 9 गुणा 100। लाभ तो क्या है 2 और क्रय मूल्य पर निकालते हैं हमेशा लाभ। ये बात मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं, मैं क्रय मूल्य ये है, क्रय मूल्य है, क्योंकि इसके जस्ट आगे वाला क्वेश्चन आएगा उसी में आपके दिक्कत होने वाली है। इसलिए यहाँ पे गौर कर लो कि हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालते हैं तो क्रय मूल्य के ऊपर ही निकालते हैं, क्योंकि वहां पे आगे वाला क्वेश्चन आप देखोगे तो फिर वहां पे आप चौंक जाओगे। मैंने भिन्नों में आपको बताया था कि भिन्न लेते हैं तो ये नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, उस क्वेश्चन में आपको और कुछ समझना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चनों में कहीं पे हो तो वो आगे देखना आप। तो देखो अब हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, मान ये प्राप्त हुआ, भिन्न प्राप्त हुई हमारे पास 2/9। यदि आपको 2/9 का क्या मालूम है, प्रतिशत में भिन्न क्या होती है, तो आप वो प्रतिशत उतार सकते हो, वरना तो 2 को 100 से गुणा करो और उसमें 9 का भाग दो। अब मेरे को मालूम है 2/9 की प्रतिशत में भिन्न क्या होती है, 22 सही 2/9%। क्या हो गया, लाभ हो गया, क्या हो गया, लाभ हो गया 22 सही 2/9%। ये ऐसे हमें करना है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे ख्याल से, आप आसानी पूर्वक कर सकते हो, इसमें कहीं पे भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये क्या है, 22 सही 2/9% आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सब करना है। आप कहते हो सर कि वस्तुओं को नहीं, आप तो वैसे हमें डायरेक्ट बताओ, जो पहले बता रहे थे उस तरीके से, चलो तो उस तरीके से कर लेते हैं हम। यहाँ तक तो अपना जो आना है वो तो आना है। यहाँ से हमने वस्तु ये मूल्यों का अनुपात ले लिया, इसको यहाँ से सफाई कर दो। यहाँ तक तो जो करना है वो करना है ही, वो तो सभी में होगा। अब हमने क्या किया, जो अपने अनुपात चल रहा था उसको ले लिया हमने, क्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये तो क्रय मूल्य तो इधर है तो ऊपर रह जाएगा, और विक्रय मूल्य उधर से इधर आएगा, गुणा में है उधर, तो इस साइड में पक्षांतरण होते ही विक्रय मूल्य किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य हो गए। अब यहाँ पे देखो 171 तो इधर ऊपर रह जाएंगे, और ये 209 क्या आ जाएंगे, इसके नीचे आ जाएंगे, 209 क्या आ गए, नीचे आ गए। अब क्या करें, इसको आप अनुपात में ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना सरल कर लो। यदि आपसे कटता है, आप काट पा रहे हो तो उसको काट लो, वरना ऐसा का ऐसा रखोगे तो भी वही बात है। तो मैं इसको काट देता हूँ, और काटने पर क्या आया, देखो 19,971 और 19 से कम 19, 1 बच गया, 19 से कम 19 क्या गया, 9/11, यानी क्रय मूल्य 9 रुपये, विक्रय मूल्य 11 रुपये। क्रय मूल्य 9 रुपये, विक्रय मूल्य 11 रुपये, यही तो है। विक्रय मूल्य अधिक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और लाभ हो रहा है तो कितने का हो रहा है लाभ, लाभ यहाँ पे रख दो आप, 2 रुपये का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है।
क्योंकि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है, इसका मतलब लाभ हो रहा है। ये तो विक्रय मूल्य, तो ये विक्रय मूल्य हो गया इधर, ये क्रय मूल्य तो ये क्रय मूल्य हो गया इधर। क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य, हमारे पास मान आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 रुपए का लाभ हो गया। कितने पर, 9 पर, क्योंकि क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे लिखेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर 2 बटा क्रय मूल्य 9 गुना 100। और हमें मालूम है 2 बटा 9 के 2 प्रतिशत में भिन्न बनती है, वो होती है 22 सही 2 बटा 9 प्रतिशत। और ये लाभ है तो आगे लिख दो लाभ। बस आपका क्वेश्चन हल हो गया। तो आप वीएम लिख कर करना चाहते हो, केएम लिखकर करना चाहते हो तो वैसे कर लेना, ऐसे लिखकर करना चाहते हो तो ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपका उत्तर वही आना है। आपको जो लिखना है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य लिख लो, चाहे वीएम और केएम लिखोगे तो भी एक ही बात है। हम पहले वीएम और केएम लिख रहे थे, यहाँ पे हमने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखा। यदि आप इस तरीके से अच्छा तो इस तरीके से करो। चलो ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं, सेम ऐसा का ऐसा ही एक क्वेश्चन है और कर लेते हैं। और क्वेश्चन को समझना क्या है, क्वेश्चन है हम संतरे ले रहे हैं, क्योंकि बार बार इसकी सफाई करेंगे और लिखेंगे और इसमें टाइम लगेगा, इसलिए हमने एक ही ले लिया। यहाँ पे आम, केले और भी कई फल फ्रूट आ सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इसमें क्या करना हमें, हमने किया कि 27 संतरे बेचने पर 7 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 7 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कर लो जटा जटा में, ज्यादा समय तो इसमें लेना नहीं है। लाभ का सूत्र ये होता है, और हमें 27 है, पहले यहाँ पे 171 थे तो 171 लिए थे, अब 27 है तो 27 ले लो। सॉरी 27 नहीं 28 करो, यहाँ पे क्या करें 28 कर लो। यहाँ पे 28 संतरे बेचने पर 7 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसको करेंगे तो हम क्या हो गया, देखो 28 का विक्रय मूल्य माइनस 28 का क्रय मूल्य आ गया, दोनों 28 इधर ले लिए। अब इधर क्या हुआ, 7 का क्रय मूल्य दिया तो उसके साथ क्रय मूल्य ही ले रहे हैं। क्रय मूल्य दिया है 7 का, तो हमने 7 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, इन दोनों के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर होगा था। ठीक, अब देखो इधर क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य को हम इधर ले आए, इधर माइनस है, इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो 7 संतरों का क्रय मूल्य प्लस 28 संतरों का क्रय मूल्य बराबर 28 संतरों का विक्रय मूल्य, ये हमारे पास मान गया। ठीक है, ये जुड़कर 7 और 28 कितने हो जाएंगे, 35 संतरों का क्रय मूल्य बराबर 28 संतरों का विक्रय मूल्य। इसमें क्या कह रहा है अगला, देखो ये कह रहा है कि हमने 35 संतरे जो खरीदे उतने में 28 संतरे बेच दिए। 35 संतरे खरीदे ना, उतने रुपए में तो हमने 28 संतरे बेच दिए, तो 7 संतरे ज्यादा हो गए ना इसके पास। 35 तो खरीदे और 28 ही बेचे उसने, और उतना रुपया उसने कमा लिया जितने में उसने खरीदे। तो क्या हुआ, 35 का क्रय मूल्य बराबर 28 का विक्रय मूल्य। अब इनको हम वस्तुओं के रूप में वैसे ले तो क्या करें, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर क्रय मूल्य और यहाँ पे लिख देते हैं विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे इधर लेते हैं वस्तुओं का अनुपात, वस्तुओं का अनुपात। और अनुपात क्या है, क्रय मूल्य के नीचे ये वस्तु ये रख दो 35 और विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य के गुणा में वो रख दो। ये कट रहे हैं तो इनको काट लो आप, तो कट रही है 7 से दोनों कट रहे हैं, 7 5 35 और 7 चौक 28। ये क्या आ गया, वस्तुओं का अनुपात आ गया। और वस्तुओं का अनुपात कैसे आया, देखो यहाँ पे हम बोल रहे थे 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। यहाँ पे आप उसको वैसे ही बोलो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य है उसके बराबर 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। यानी हमने 5 वस्तुएं खरीदी और 4 वस्तुएं उतने रुपए में बेच दी। एक वस्तु का हमें क्या हो गया, फायदा हो गया।
अनुपात के अनुसार ये बात ऐसी बोली जा रही है। यहाँ पे 35 और 28 बोल रहे थे, लेकिन वो बात अब क्या हो गई, 5 वस्तु से खरीदी और उसके क्रय मूल्य के बराबर, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, ऐसा हमने ले लिया। अब हमारे पास ये आ गया, तो अब हम आगे क्या करेंगे, आगे निकालेंगे मूल्यों का अनुपात। तो ये लो, मूल्यों का अनुपात, मूल्य यानी कीमत, जो इनका हमने रुपए दिए हैं उससे मतलब है। अब जो हमने कहा था कि वस्तुओं का जो अनुपात होता है उसका उल्टा होता है मूल्यों का अनुपात, तो रख दो आप, ये 5:4 था तो इसको 4:5 कर दो, 4:5 कर दिया। अब मूल्य का अनुपात का मतलब ये है क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य, अर्थात हमने वस्तु खरीदी 4 की और बेच दी 5 रुपए की, 4 रुपए में खरीद कर 5 रुपए की बेच दी। ऐसा मान लो एक ही वस्तु खरीदी, उसको 4 रुपए में खरीदी और 5 रुपए में बेच दी, तो कितना लाभ हुआ, लाभ ही तो हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है। ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, लाभ देखो भैया, यहाँ पे 1 का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, कितने पर, 4 पर। 1 का लाभ हो रहा है कितने पर, 4 पर। 1/4 होगा, 1/4 का प्रतिशत कितनी होगी, 25% हमारे को मालूम है। तो अगर हम यहाँ पे लिखा लेंगे लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत क्या होगा, 1 रुपए का लाभ हुआ कितने पर, 4 रुपए पर खरीदी हुई वस्तु पर, और गुणा 100। और ऐसा करते ही हमारी को मालूम है जो 1/4 आया, जो 1/4 आया ना आप वाला, ये 1/4, इसका जो प्रतिशत में मान होता है वो होता है 25%। प्रतिशत में मान होता है वो क्या होता है, 25% होता है। प्रतिशत में मान कितना होगा इसका, 25% हो जाता है। ये आपको सही नहीं दिख रहा तो ये लो, 25% में मान हो गया इसका। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो 25% लाभ। तो 2 क्वेश्चन आपने ऐसे किए कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब हम इसको थोड़ा विक्रय मूल्य के अनुसार करते हैं। ये क्वेश्चन आपने कर लिया यहाँ तक। अच्छा, क्या वैसे भी बताइए, क्या वस्तुओं के अनुसार बताए, चलो उस तरीके से बता देते हैं। यहाँ से हमने सफाई की और फिर हम उस तरीके से चलते हैं। देखो क्या किया हमने, इधर क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य ऊपर आ जाएगा, ये लो क्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य इसके नीचे आ जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो गुणा से भाग में, तो ये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, ये 28 ऊपर जाएंगे इधर, और ये 35 इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या, ये वस्तुओं का जो अनुपात दिया गया है, ऐसा आपको भाषा दी गई हो तो आप ये समझना क्रय मूल्य के गुणा में है वो तो विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य के गुणा में वो क्रय मूल्य, बस इतना ही ध्यान रखना आपको। ये देख लो, क्रय मूल्य के तो 28 है जो विक्रय मूल्य के गुणा में, और विक्रय मूल्य 35 है जो क्रय मूल्य के गुणा में, आपको ये ध्यान रखना है। और आपको क्वेश्चन देखते ही मालूम चल जाएगा, बस आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं। अब ये आगे कट रहा है तो इसको काट दो, काटो इसको 7 से, 7 चौक 28, और 35 को काटने पर 7 पंजे 35, यानी क्रय मूल्य 4 रुपए है, विक्रय मूल्य 5 रुपए है। क्रय मूल्य 4 रुपए, विक्रय मूल्य 5 रुपए। ज्यादा कौन सा है, ज्यादा विक्रय मूल्य कितना है भैया, 1 रुपया ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 रुपया ज्यादा है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 1 रुपया ज्यादा है, अर्थात लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, देखो लाभ हो रहा है 1 का, तो लाभ हो रहा है कितने पर, 4 रुपए पर। 4 रुपए की वस्तु खरीदी, उसमें कोई 1 रुपये बढ़ाकर बेच दिया हमने, तो 1 रुपये का लाभ कितने पर, 4 पर, गुणा 100, और 1/4 जो भिन्न है उसका प्रतिशत में मान होता है 25% लाभ, तो लाभ रख दो आगे, बस इतनी बात है। आसानी पूर्वक आप ये क्वेश्चन कर लोगे, कोई बड़ी बात। अब चलो ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं और फिर हम दूसरे तरीके के क्वेश्चन भी करेंगे। 2 क्वेश्चन ऐसे और कर लेते हैं, उसके बाद में दूसरे तरीके के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन है कि 42 संतरों को बेचने पर 21 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर
लाभ होता है, यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, थोड़ा सा ही फर्क है कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, विक्रय मूल्य कर दिया। सूत्र तो यही लगना है, सूत्र तो क्या है, यही लगना है, तो इसी सूत्र को लेकर चलो। सबसे पहले क्या है, 42 संतरे है, तो ठीक है, ये लो 42 संतरों का विक्रय मूल्य माइनस 42 संतरों का क्रय मूल्य, ये लाभ का हमने सूत्र लगा दिया। ठीक है, इधर हमने किया, ये कह रहा अब की बार ध्यान दो, 21 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 21 का विक्रय मूल्य, 21 संतरों का विक्रय मूल्य हो गया। अब ध्यान दो कौन सी चीज को इधर लेना है, कौन सी को उधर साइड में लेना है। तो इस चीज देखो, यहाँ पे विक्रय मूल्य है, इस विक्रय मूल्य को इधर ले जाओ, क्योंकि ये इधर आएंगे तो माइनस में आएंगे, ये 42 है 21 है, इसका मतलब माइनस में मान आ जाएगा। इसको तो आप इधर ले आओ क्रय मूल्य को, ये तो हो जाएगा क्या, प्लस में। तो ये लो 42 संतरों का क्रय मूल्य बराबर 42 का विक्रय मूल्य तो इधर था ही है, 42 संतरों का विक्रय मूल्य, और ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस 21 संतरों का विक्रय मूल्य। ये मान हमारे पास आ गया, कर लोगे ऐसा। इसको इधर लेकर आए तो ये प्लस का हो गया, इधर विक्रय मूल्य बच्चे 42, इसको इधर ले जाएंगे क्योंकि विक्रय मूल्य के पास विक्रय मूल्य तो लेकर जाना है, ये प्लस था, ये इधर हो गया माइनस। अब देखो क्या आया यहाँ पे, ये आया आपके पास 42 संतरों का क्रय मूल्य बराबर 21 घटे 42 में से तो कितने बच गए, 21 संतरों का विक्रय मूल्य। यानी कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि 42 संतरे हमने खरीदे और उतने रुपए तो हमने 21 संतरे बेच कर ही कमा लिए। इसने कहा, कहने का मतलब मान लो ये 42 संतरे 100 रुपए में खरीद कर लाया और इसने 21 संतरे बेच कर ही 100 रुपए कमा लिए, जो बच गया वो आगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। 21 संतरे बेच कर ही कमा लिए इसने 100 रुपए, तो जो 42 खरीद कर लाया था। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अब देखो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देते हैं, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य हमने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया। तो अब देखो क्या आया, इसको हम हल करेंगे तो देखो वस्तुओं का अनुपात करेंगे सबसे पहले, तो वस्तुओं का अनुपात लो भैया, क्रय मूल्य के गुणा में हो, क्रय मूल्य के नीचे रख दो, तो 42, यानी 42 वस्तुएं खरीदी, कहने का मतलब ये है, वस्तुएं है तो 42 वस्तुएं खरीदी, क्रय की यानी 42 वस्तुएं खरीदी, अनुपात 21 वस्तुएं बेच दी, 21 वस्तुएं बेच दी, 42 वस्तुएं खरीदी और 21 बेची, और इन दोनों का मूल्य क्या है, बराबर है, इन दोनों का मूल्य क्या है, बराबर है। चलो ठीक है, इसको काटेंगे तो देखो 21 दूना 42 और 21 एकम 21, ये हमारे पास मान आ गया। यानी वस्तुओं का अनुपात ये आ गया कि 2 वस्तुएं खरीदी और 1 वस्तु बेच दी, उतना रुपया तो हमें 1 वस्तु बेच कर ही कमा लिया हमने। 2 वस्तुएं खरीदी, 1 वस्तु बेचते उतने रुपए कमा लिए। चलो ठीक है आगे। अब लेते हैं मूल्य का अनुपात, मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात क्या है, 1:2। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ही सीधा ऐसा ही देता, अगला क्या देता है कि 63 वस्तु बेचने पर, मान लो ये क्वेश्चन है, 42 संतरे बेचने पर 21 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। या ऐसा पूछ लेता है कि मूल्यों का अनुपात बताओ, तो मूल्यों का अनुपात ये हो जाएगा। या कई बार क्वेश्चन सीधा ऐसा ही देता है कि वस्तुओं का अनुपात 3:5 है, तो मूल्यों का अनुपात क्या होगा, 5:3। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी गलत कराते हैं कई बार, इसलिए बार बार मैं ये बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछते थे। अब देखो हमारे पास क्या हुआ, मूल्य हमारे पास 2:1:2 है, यानी कहने का मतलब हमने 1 रुपए में जो वस्तु खरीदी उसको 2 रुपए में बेच दी। इसका अर्थ ये है, 1 रुपए में जो वस्तु खरीदी थी उसको किस में बेच दी, 2 रुपए में बेच दी। इसका मतलब क्या हुआ, लाभ हुआ, और लाभ हुआ तो कितना हुआ लाभ आपको 1 रुपए का हो गया। कितने का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ
हो गया। देख लो कैसे, एक की खरीदी 2 में बेची, इसका मतलब 1 रुपए का लाभ, 1 रुपए का लाभ हुआ। तो हम यहाँ पे निकालेंगे लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत क्या हो गया, देखो 1 का लाभ कितने पर, 1 पर, 1 पर 1 का लाभ गुणा 100, यानी 1 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, 2 रुपए पर 2 रुपए का लाभ हो रहा है, 3 रुपए पर 3 रुपए का लाभ हो रहा है, 4 रुपए पर 4 रुपए का, यानी हमने 3 रुपए की वस्तु खरीदी और उसको 6 में बेच दी, दुगने में। यहाँ पे देखो दुगने में बिक रही है। 4 की खरीदी 8 में बेच दी, 1 की खरीदी 2 में बेच दी, 5 की खरीदी 10 में बेच दी, तो वहां पे लाभ होता है 100%। तो ये देखो इसका मान 1 आएगा, 1 को 100 से गुणा करने पर 100% लाभ। ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं हम। अच्छा, वैसे अनुपात वाले हिसाब से देखना चाहो तो वैसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को आप उस तरीके से लेकर देखना चाहो तो इस तरीके से देख लो। देखो ये ठीक है, यहाँ तक वैसा का वैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये चेंज किया था, तो हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य लेना था जो क्रय मूल्य ले रहे थे। अब देखो यहाँ तक अपना क्वेश्चन ऐसा का ऐसा, ठीक है। करना क्या है, क्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य ले लो। तो ये लो क्रय मूल्य ऊपर बराबर बट्टा विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य इधर आकर क्या हो गया, भाग में हो गया। क्या हुआ, देखो कर विक्रय मूल्य तो रह गया ये ऊपर 21, तो और ये इसके नीचे आ गया 42। इसको काटेंगे तो 21 एकम 21, 21 दूना 42, यानी क्रय मूल्य 1 रुपया, विक्रय मूल्य 2 रुपया। क्रय मूल्य 1 रुपया है और विक्रय मूल्य क्या है, 2 रुपये है। तो क्या हुआ, फायदा कितने का हुआ, लाभ, लाभ हुआ 1 रुपये का, 1 रुपये का लाभ हुआ कितने पर, 1 पर, 1 पर 1 रुपये का लाभ, यानी 1/1 गुना 100 बराबर 100% लाभ हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन ये इस तरीके से कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगे वो तरीका अपनाना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये आपको वस्तु वाला इसलिए बता रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन ऐसे सीधा डायरेक्ट देता था, जो मैंने आपको कहा कि वस्तुओं का जो अनुपात है वो 5:6 है, तो मूल्यों का अनुपात क्या होगा, 6:5। जस्ट उसका उल्टा करना होता है, ठीक है। थोड़ा सा और हम एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर नए तरीके के क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। एक ही क्वेश्चन ऐसा और करना है हमारे को, और फिर बाद में नए तरीके वाले क्वेश्चन हम करने चलेंगे। और अच्छे क्वेश्चन आगे वाले देखना, ये मैं क्रय मूल्य पर जोर क्यों दे रहा हूँ आपको उसका मालूम चल जाएगा। छप्पन संतरे बेचने पर 14 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जल्दी से कर रहा हूं मैं। देखो 56 है, तो 56 का विक्रय मूल्य माइनस 56 का क्रय मूल्य, ये क्या दिया गया, 14 का विक्रय मूल्य, तो लाभ हुआ 14 का विक्रय मूल्य, यानी ये संतरे है सभी। 14 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर लाभ हुआ है 56 संतरों को बेचने और खरीदने पर, ठीक है। ये अपने आ गया। अब देखो हम इस क्रय मूल्य को इधर लेकर आएंगे तो ये 56 क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे 56 का क्रय मूल्य बराबर ये 56 का विक्रय मूल्य, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -14 का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये तो गया 56 संतरों का क्रय मूल्य बराबर, ये इसमें से घटेगा 56 गए कितने में से, 56 में से 14 गए तो कितने बचे, 42 संतरों का विक्रय मूल्य। अब इस भाषा को आप अच्छी तरह समझो, ये भाषा क्या कह रही है, ये कह रही है कि 56 संतरे हमने जितने में खरीदे उतने रुपए में हमने 42 संतरे बेच दिए, अर्थात 14 संतरे इनके पास शेष बच गए, वो उनका लाभ हो गया। और यहाँ पे 14 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर ही लाभ था। तो इस प्रकार यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे हाँ सही। फिर क्या ऐसा कर लिया हमने, उसके बाद में देखो क्या किया। अब आप इसको समझो, हमें क्रय मूल्य लेना है, आप बार बार क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य हो गया, यहाँ पे बराबर क्या हो गया 42 बटा 56, और दोनों कट रहे हैं तो काट दो, 7 से कटेंगे, 7 6 7 42 और 8 7 56,
ठीक है, फिर इसे 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो 3 बार और 4 बार, यानी क्या मान आया देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य, और मान आया हमारे पास 3/4, यानी क्रय मूल्य 3 रुपये है और विक्रय मूल्य 4 रुपये, क्रय मूल्य 3 रुपये और विक्रय मूल्य 4 रुपये। तो क्या हुआ, फायदा हुआ, लाभ हुआ, लाभ भी तो हुआ क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक है, इसका मतलब लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, लाभ हुआ भैया आपको 1 रुपये का। कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। तो हम लाभ प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं, 1 रुपये का लाभ हुआ, कितने पर हुआ, क्रय मूल्य 3 रुपये, तो 3 रुपये पर हुआ। अब आप आधा 100 के से गुणा नहीं करोगे तो भी आपका काम चलेगा, मैं कर देता हूं क्योंकि आपके वहां पे ऐसा नहीं कहता आपने कैसे किया, उत्तर आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि 1/3 की जो प्रतिशत में प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो होगा 33 सही 1/3% लाभ, 33 सही 1/3% लाभ। ये बिनेर आपको खूब अच्छी तरह बताई हुई है। 1/2 का मान 50% होता है, 1/3 का मान 33 से 1/3% होता है, 1/4 का मान 25% होता है, 1/5 का मान 20% होता है, 1/6 का मान आपको कितना बताया था, 16 से 2/3% होता है। ये सभी आपको बताया हुआ है। 1/7 का मान आपको बताया था 14 से 2/7% होता है, ये सभी आपको बताए हुए हैं। तो उससे मैं ये देकर ये कर रहा हूँ, आप इसका 3 का 100 में भाग दोगे तो भी मान यही आना है। इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि इसको देखते ही आप उत्तर रखो ना, सीधे बस मालूम चल जाएगा। यहाँ पे आपने देखा लाभ 1 रुपये का, 3 पर 1/3, 1/3 दिन, इसका मतलब प्रतिशत कितना हो जाएगा, 33 से 1/3 करने की आवश्यकता ही नहीं, क्वेश्चन आ गया आपका जब से, यहाँ से आपको ये करने की आवश्यकता ही नहीं। ये तो ये क्वेश्चन तो ऐसे हो गए। अब हम नए तरीके के जो क्वेश्चन करेंगे वो देखो, और उन क्वेश्चनों में आप थोड़ा ध्यान देना और भी अच्छी तरह। क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दो। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने लाभ की गणना गलती से क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर कर लेता है तो उसे 20% लाभ होता है। तो वास्तविक लाभ ज्ञात करो। दिखाई दे रहा ना आपको एकदम स्पष्ट, देखो। हाँ, क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने लाभ की गणना, एक दुकानदार क्या कर रहा है, अपने लाभ की गणना गलती से किस पे करते हैं, लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, उसके स्थान पर विक्रय मूल्य पर कर लेता है तो उसे 20% लाभ होता है। तो दुकानदार का लाभ, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है इसमें। ये ध्यान देना, हमें बार बार जोर दे रहे थे ना, हम लाभ और हानि प्रतिशत किसमें निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालता है, लेकिन इसने क्या किया, गलती से जल्दबाजी में क्या किया, शाम के टाइम जाने की उसे जल्दी थी तो उस समय उन्हें जल्दी से किया और विक्रय मूल्य पर उसने लाभ की गणना कर दी तो उसे 20% लाभ हुआ। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो आप उस पर गौर करना। मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ पे क्रय मूल्य, क्या लिखा, क्रय मूल्य।
फिर यहाँ पे लिखा मैंने विक्रय मूल्य और यहाँ पे लिख दिया मैंने लाभ। ध्यान देना अच्छी तरह इस बात को। लाभ कितना है 20%। 20 ही मान लो हमारे को, हमने ऐसा मान लिया लाभ क्या है 20 रुपए है। विक्रय मूल्य पर गणना की है, लाभ हमने 20 मानना है, विक्रय मूल्य पर गणना की है, तो विक्रय मूल्य कितना मानना होगा हमारे को 100 मानना होगा। विक्रय मूल्य कितना 100 मानना, विक्रय मूल्य क्या है 100 है, तो लाभ कितना हो गया 20% हुआ उसे। इसका मतलब क्रय मूल्य क्या था, विक्रय मूल्य में से लाभ घटेगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य में से लाभ घटेगा, क्योंकि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता है लाभ के पोजीशन में, तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटेगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा। वो कितना हो गया 80। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। आपको दिया गया विक्रय मूल्य पर गिनती गणना की है उसने लाभ की, तो लाभ प्रतिशत की, तो हमने क्या किया सीधा विक्रय मूल्य को हमने 100 मान लिया। विक्रय मूल्य 100 है तो लाभ कितना हो गया 20 हो गया, क्योंकि विक्रय मूल्य पर गणना करने पर लाभ में कितना प्रतिशत हुआ 20%, और 100 का 20% कितना होता है 20 रुपए होता है, तो 20 रुपए हो गया। जो 100 रुपए में वस्तु बिकी थी उसका लाभ 20% हो गया, क्योंकि हमने विक्रय मूल्य पर उसकी गणना कर दी। जबकि इसका क्रय मूल्य क्या हुआ, इसका क्रय मूल्य 100 में से 20 घटा दो, क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, कौन से पोजीशन में लाभ के पोजीशन में। तो जैसे लाभ का केस हुआ विक्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य में से आप लाभ घटा दो, क्रय मूल्य आ जाएगा 80 रुपया आ गया। अब आप लाभ प्रतिशत निकाल लो जो वास्तविक लाभ प्रतिशत है, तो आप यहाँ पे लिखोगे वास्तविक लाभ प्रतिशत, और वो क्या हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। हमें तो सही निकालना है ना, गलती तो उसने की है विक्रय मूल्य पर गणना कर दी, हमें तो केस में निकालना है, हमें तो निकालना है क्रय मूल्य पर। तो 20 बटा 80, क्रय मूल्य कितना है 80 गुना 100। ध्यान देना विक्रय मूल्य पर निकाल रहा था तो 20 रुपए का लाभ कितने पर 100 रुपए पर। विक्रय मूल्य इस पर हम गणना करें तो 100 से गुणा करें तो 100 से 100 गया, 20% लाभ हो गया। लेकिन कौन से केस में, विक्रय मूल्य के केस में। इस क्वेश्चन के अनुसार ये केस हमने क्या कि उसने लाभ पर गणना करनी थी, विक्रय क्रय मूल्य पर गणना करनी थी लेकिन विक्रय मूल्य पर की, तो हमने विक्रय मूल्य पर की, तो इस केस में क्या आ रहा है 20% लाभ आ रहा है। लेकिन अब हमें करनी किस में है, उसका वास्तविक लाभ हमें निकालना है, और वास्तविक लाभ निकालना तो उस पर गणना करनी है हमें किस पर, क्रय मूल्य के ऊपर। तो 20 रुपए का लाभ हुआ कितने पर 80 रुपए पर, और गुना 100। एक शून्य से एक शून्य काट दो, एक एकम एक, और सॉरी 2 एकम 2, और इसमें 4 में भाग देते कितना गया 1/4। इसका मान देखो क्या आया 1/4 गुना 100, 1/4 आ गया ना। अब इस 4 से इस 50 को 100 को काट लो आप चाहे, और नहीं काटते हो तो आपको मालूम है 1/4 की प्रतिशत कितनी होती है 25% होता है, तो 25% लाभ। जहां पे विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करने पर 20% लाभ हो रहा था, वास्तविक लाभ कितना था 25% था। वास्तविक लाभ कितना था 25% था। अब ये देखो कोई आसान है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, दोबारा से समझो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने लाभ की गणना गलती से क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर कर लेता है, तो उसे 20% लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमने क्या किया, जो विक्रय मूल्य पर इसने गणना की उस विक्रय मूल्य को हमने क्या किया 100 मान लिया। जैसे विक्रय मूल्य को हमने 100 माना और विक्रय मूल्य पर गणना करने पर 20% का लाभ, तो 100 का 20% 20 रुपए आ गया। लाभ 20 रुपए, विक्रय मूल्य 100 रुपए। हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करते हैं, घटा देंगे लाभ को, किसमें से विक्रय मूल्य में से, तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये 20 100 में से घटे तो 80 रुपए क्रय मूल्य आ गया। हमें वास्तविक लाभ निकालना है, और वास्तविक लाभ किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है, तो हमें क्रय मूल्य पर निकाला। वास्तविक लाभ बराबर लाभ प्रतिशत हो गया ये 20/80, 20 तो लाभ है और 80 इसका क्या है क्रय मूल्य गुना 100। हमें काटा 20 एकम 20, 20 चौक 80, तो 1/4 गुना 100, और इसका प्रतिशत में मान होता है 25% लाभ, यानी 20% नहीं, वास्तविक लाभ 25% था। चलो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। मैं दूसरे तरीके से और बताने जा रहा हूँ, तो यह आपका फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, वो देखो कैसे करेंगे। सेकंड मेथड से क्वेश्चन को हल करने पर कैसे करेंगे वो देखो। ये मैंने यहाँ से सेकंड मेथड लगा दिया इसका,
और सेकेंड मेथड क्या है, इसने कहा है 20% लाभ है, तो हमने तो यहाँ पे +20 ही उतार लिया। क्या उतार लिया? +20 ही उतार लिया। और ये प्रतिशत तो प्रतिशत कर लिया। और क्या किया, इसके भिन्न होती है 1/5। क्या होती है? भिन्न 1/5 होती है। और ऐसे हम जब भी भिन्न लिखते थे यहाँ पर, तो उसका मान क्या लिखते थे? हम कहते थे भैया ये क्रय मूल्य क्या है, ये क्रय मूल्य है, ये क्या है आपका क्रय मूल्य, ये तो कहते थे। लेकिन नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो आप। क्वेश्चन कह रहा है क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य पर गणना कर दी हमने। किस पे कर दी? क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य पर गणना कर दी। तो सफाई करो भैया इसकी, ये क्रय मूल्य नहीं, इस क्वेश्चन के अनुसार क्या है, ये विक्रय मूल्य है। तो ये लो 5 रुपए क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य हो गया। 5 रुपए क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। और ये क्या था आपका लाभ। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है? यहाँ पे हमें निकालना है क्रय मूल्य। और हमें मालूम है लाभ के केस में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है। जितना लाभ होगा उतना ही तो अधिक होगा। तो देखो हम 5 में से 1 घटाया तो कितना आ गया? क्रय मूल्य 4 आ गया। यहाँ पे क्रय मूल्य होता ना तब ये प्लस वाला काम होता, जुड़कर यहाँ पे 6 हो जाते। लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य में से आप लाभ को घटाओ, क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 4। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाने पर क्रय मूल्य क्या गया? 4। देखो कैसे आया मैं बताता हूँ। हमारे पास लाभ का सूत्र हमने काफी लगाया है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, हमें मान किसका निकालना है? क्रय मूल्य का निकालना है। तो क्रय मूल्य को इधर लेकर आओ, क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य तो हो जाएगा प्लस में माइनस से, और ये विक्रय मूल्य इधर था विक्रय मूल्य। और क्या किया? लाभ इधर गया तो किसका हो गया? माइनस का। तो क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ ही तो होता है क्रय मूल्य के बराबर। तो ये लो 5 में से 1 घटाया 4 हो गया क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से 1 घटाकर, यानी क्रय मूल्य हमारे पास 4 रुपए है, विक्रय मूल्य 5 रुपए और लाभ 1 रुपए का। हमें तो वास्तविक लाभ याद करना है। क्या करना है? वास्तविक लाभ। तो वास्तविक लाभ, दुकानदार ने जल्दबाजी में गलती की, उसका हर्जाना हमें यहाँ पे भरना पड़ रहा है और हम क्या कर रहे हैं? दोबारा से उसका लाभ ज्ञात कर रहे हैं। तो लाभ प्रतिशत है जो वास्तविक, वो क्या है? 1 रुपए का लाभ हुआ। किस पे होता है लाभ? क्रय मूल्य पर। तो नीचे रख दो क्रय मूल्य 4 रुपए और गुणा 100। हमें मालूम है 1/4 का जो प्रतिशत होता है वो क्या होता है? 1/4 का जो प्रतिशत होता है वो क्या होता है? वो होता है 25%। क्या होता है? 25%। तो ये 25% लाभ है। क्या है? 25% लाभ। जो 20 विक्रय मूल्य पर गणना करने पर 20% लाभ आया, वो क्रय मूल्य पर गणना करने पर 25% शुद्ध लाभ था। यह है इसका लाभ। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, देखिए ऐसा दोनों तरीके से करेंगे हम। क्वेश्चन देखना क्या किया यहाँ पे, तो चेंज करना हमारे को, और क्या करना है? कुछ ही चेंज नहीं करना हो। यहाँ पे चेंज कर देंगे तो यहाँ पे हम देखो दरअसल करते हैं 25% कर देते हैं। 25 कर लो, 10 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके। ये लो 25% हमने कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया? 25% कर दिया। अब देखो क्या हुआ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने लाभ की गणना गलती से क्रय मूल्य के स्थान पर किस पे कर देता है? विक्रय मूल्य पर कर देता है। तो उसे 25% लाभ होता है। तो वास्तविक लाभ ज्ञात करो। कर लो वास्तविक लाभ ज्ञात। वही हमें यहाँ पे क्या लिखना है? क्रय मूल्य लिखना है। यहाँ पे आप विक्रय मूल्य लिख लो और यहाँ पे आप लाभ रख लो। अब देखो क्या हुआ, हमने कहा कि जो ये आपका विक्रय मूल्य पर गणना की है, तो विक्रय मूल्य को कितना मान लो? 100 मान लो, क्योंकि गणना किस पे की? इसने विक्रय मूल्य पर की। तो माना विक्रय मूल्य क्या है? 100 है। इसको 100 मानने से हमारे फायदा क्या हुआ? जो लाभ था ना, वो विक्रय मूल्य पर किया हुआ था प्रतिशत में, उसको ऐसा का ऐसा यहाँ पे हम लाभ उतार देंगे बिना प्रतिशत के, वो रुपयों में हो जाएगा। 100 रुपये था विक्रय मूल्य, तो लाभ हो गया 25 रुपये। ऐसा का ऐसा हमने उतार दिया, निकालने की आवश्यकता नहीं हुई।
और कुछ रखते तो हमें निकालने की आवश्यकता होती है और बहुत बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए 100 मानो और यहाँ पे जो है उसको ऐसा कैसे रख दो। अब हमें मानो विक्रय मूल्य लाभ की कंडीशन में अधिक होता है क्रय मूल्य से, इसका मतलब लाभ को विक्रय मूल्य में से घटाएंगे तो क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 100 में से 25 घटकर 75 आ जाएगा। माना विक्रय मूल्य 100 रुपए, लाभ 25 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना हो गया 75। विक्रय मूल्य 100, लाभ 25, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना था, 75 रुपए आ गए। उससे गणना इस पे करनी थी क्रय मूल्य पर, लेकिन गणना इस पे की। इस पे गणना करने पर देखो मैं बता देता हूँ कैसे है। लाभ आया आपका 25, विक्रय मूल्य था 100 रुपए, उसे 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 कट गया, 25% क्या आ गया, लाभ आ गया। तो ये क्वेश्चन बता रहा था, ये क्वेश्चन वाला ही किया अभी तक हमने, ठीक है। ये तो 25% अभी तक हमने जो किया अपनी ये समरी क्वेश्चन के अनुसार अभी तक सही है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक लाभ, क्या लिखेंगे, वास्तविक लाभ प्रतिशत, और लाभ के लिए लाभ को ऊपर रख दो। लाभ कितना है 25 रुपए, ज्ञात किस पर करते हैं, लाभ यानी प्रतिशत, क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है 75 रुपए गुणा 100, निकालो कितना आता है, निकालो देखिए क्या आ रहा है इसका मान। निकालने पर अपने पास तो मान आया 25 से कम 25 और 25 75, यानी देखो ये क्या आया 1/3 गुणा 100, और 1/3 का तो हमने थोड़ी देर पहले भिन्न वो बनाया था, प्रतिशत क्या होता है, 1/3 का प्रतिशत क्या होता है, 1/3 का प्रतिशत 33 सही 1/3, 1/3 होता है उसका प्रतिशत होता है 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% अपने को क्या हो गया, लाभ हो गया। 33 सही 1/3% क्या हो गया, लाभ हो गया। तो जहां पे 25% लाभ हो रहा था विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करने पर, वो क्रय मूल्य पर गणना करेंगे तो 33% लाभ प्राप्त होगा, ये था। अब चलो ठीक है, हमारे उसके इसी को लेकर करते हैं, देखिए क्या आता है, ठीक है। इस साइड में कर देता हूं मैं दूसरा, ये फर्स्ट मेथड था आपका, इधर इसको यहाँ पे, ये आपका सेकंड मेथड। क्या किया, ये कह रहा 25% लाभ है, क्या है 25% लाभ, और 25% की भिन्न क्या होती है 1/4। समझो इसको, गणना किस पर होती है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की, क्रय मूल्य पर, लेकिन इसने किस पे गणना की, इसने बेवकूफी की या जल्दबाजी की, गलती की, और क्या कर दिया विक्रय मूल्य पर गणना कर दी। अर्थात ये क्या है, विक्रय मूल्य 4 रुपए विक्रय मूल्य, 1 रुपया क्या है लाभ है, विक्रय मूल्य 4 रुपए 1 रुपया लाभ, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 4 में से 1 घटकर 3, 4 में से 1 घटकर क्या हो गया, क्रय मूल्य आपका 3 हो गया। ओ बाहर साइड में गया, चलो ठीक है, थोड़ा इस साइड में लेते हैं, इसकी सफाई कर देते हैं, चलो फिर करते हैं। सेकंड मेथड क्या है, देखो सेकंड मेथड से हम करेंगे तो प्लस 25% लाभ था, क्या हुआ 1/4 इसकी भिन्न होती है, और इसने कहा क्रय मूल्य पर गणना नहीं की, उसने किस पर कर दी, विक्रय मूल्य पर। अर्थात ये 4 क्या है, हम इसे क्रय मूल्य मानते हैं हर केस में, लेकिन यहाँ पे इसने कहा हमने इसको विक्रय मूल्य बना दिया, गलती से विक्रय मूल्य रख दिया इसकी जगह। और ये क्या है आपका, ये है लाभ, 4 रुपए विक्रय मूल्य 1 रुपया लाभ, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाने पर 4 में से 1 को घटाने पर कितना हो गया 3 हो गया आपका क्रय मूल्य। अब हमें निकालना है क्या, वास्तविक लाभ प्रतिशत, तो ये लो वास्तविक लाभ प्रतिशत, लाभ को रखना ऊपर, लाभ तो इसमें 1 है तो 1 को ऊपर रख दो, और क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 3 है, 3 को नीचे रख दो और गुणा 100 कर दो, और हमें मालूम है 1/3 का जो प्रतिशत में मान आता है 1/3 भिन्न का, वो आता है अपने पास 33 सही 1/3%, ये मान आता है। और ये इतना लाभ उसका एक्चुअल था, लेकिन उसने विक्रय मूल्य पर गणना की तो 25% लाभ हुआ, ये हो गया। चलो ठीक है, ऐसा हम कर लेंगे, और ठीक है। अब कल का क्वेश्चन अपना, कल का क्वेश्चन आपको करके लाना है, वो
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना या आप करके देख लेना, मेरे पास कमेंट बॉक्स में डाल देना। इतना उत्तर आया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये रखूंगा। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपने लाभ की गणना गलती से क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर कर लेता है तो उसे क्या होता है, 25% हानि होती है। क्या होती है, 25% हानि होती है। 25% हानि होती है। तो वास्तविक लाभ ज्ञात करो। वास्तविक लाभ ज्ञात करना है। 25% हानि होती है तो वास्तविक लाभ ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको कल करके दिखाना है, कितना आपके पास मान इसका उत्तर आता है और वो आपको बताना है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स। आप बने हुए उसके लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को आगे शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करवाना साथ वालों से, जिससे हम जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुँचे। ओके, एक बार फिर से आपको थैंक यू। ओके।